बिहार की सियासत में भाषा को लेकर के एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने एक स्टेटमेंट दिया जिसने राजनीतिक और सामाजिक बहस को बढ़ावा दिया है। सांसद ने दावा किया कि उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है, जबकि संस्कृत और अंग्रेजी बाहर से आई है। अब इस बयान के बाद विपक्ष कांग्रेस पर तेजी से हमलावर है। वहीं संस्कृत के इतिहास को लेकर के भी नई बहस छिड़ गई। बिहार के किशनगंज में कांग्रेस सेवा दल के धरने के दौरान कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। जहाँ तक उर्दू टीचर्स की बात है, ये जरूरी है क्योंकि बिहार में ये सेकेंड लैंग्वेज है और सेकेंड लैंग्वेज को ऐसे हम खत्म करने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तानियों की जुबान है, ये कोई बाहर से नहीं आई है। संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेजी बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू ये हमारी जबान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसको हम खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने उर्दू को बिहार की द्वितीय भाषा बताया। सांसद ने कहा कि उर्दू हिंदुस्तानियों की जुबान है और इसे खत्म नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृत और अंग्रेजी बाहर से आई है, जबकि हिंदी और उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई भाषाएं हैं। बयान सामने आते ही विरोध और प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस की सांसद जावेद आजाद का तो खुद का मजहब भी जो है विदेशी है, तो ये किसी चीज को भारत का क्यों बताएगा? हर चीज विदेशी है। हजारों साल से संस्कृत जो भारत के अंदर रही और आज भी एक जीवित भाषा है, जिस भाषा में से तमाम भारत की भाषाएं निकली, उसको ही विदेशी बताएगा। उर्दू पैदा हुई भारत में, ठीक है, लेकिन संस्कृत विदेशी है। अरे इस जावेद आजाद से कोई पूछे, सांसद है ना ये, कि जरा ये बताए कश्मीर के अंदर जो है उर्दू कितनी बोली जाती है। सांसद महोदय राजनीति में उर्दू की पैरोकारी तो कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत को विदेशी बताकर उन्होंने इतिहास को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि इतिहास के पन्नों में संस्कृत और उर्दू का असली सच क्या है। संस्कृत की जड़ें पूरी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में हैं। लगभग 1500 ईसा पूर्व रचे गए ऋग्वेद की मूल भाषा संस्कृत ही है। रामायण, महाभारत और भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ इसी देववाणी में लिखे गए। हजारों सालों से भारत के विज्ञान, खगोल शास्त्र और दर्शन का मुख्य आधार संस्कृत भाषा है। वहीं दूसरी ओर उर्दू का उद्भव 12वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत, विशेषकर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हुआ। ये पूरी तरह भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई और कैंप या छावनी उर्दू की भाषा कहलाई। यह भाषा स्थानीय खड़ी बोली ब्रज भाषा के साथ अरबी, फारसी और तुर्की के मेल से बनी। उर्दू को बिहार में दूसरी आधिकारिक राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। कांग्रेस सांसद का कहना है कि नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू विषय को हटाने की कोशिश हो रही है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। हालांकि संस्कृत को विदेशी भाषा बताए जाने वाले बयान पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सनातन और संस्कृति को अपमानित करने के लिए हमारे संस्कृत भाषा को अपमानित करने का काम किया है, वह अपने आप में अत्यंत जो है निंदनीय और दुखद है। मैं पूछना चाहूँगा, संस्कृत भाषा ही सभी भाषाओं का जननी है और संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। आप संस्कृत भाषा को विदेशी भाषा बता करके आप संस्कृत भाषा को ही नहीं, पूरे आप देश के संस्कृति को अपमानित करने का काम किए हो। साफ है कि भाषाई अस्मिता की लड़ाई अब राजनीतिक रूप ले चुकी है। जहां कांग्रेस सांसद उर्दू को बचाने के लिए संस्कृत को विदेशी बताने से भी नहीं चूके, वहीं जानकारों का मानना है कि दोनों ही भाषाएं आज हिंदुस्तान के ताने बाने का अहम हिस्सा है। अब देखना होगा कांग्रेस अपने सांसद के इस विवादित बयान पर क्या सफाई पेश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।